जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम आप सभी को एक ऐसी साधना बता रहे हैं जिसके माध्यम से तांत्रिकों की ये एक बलिष्ठ देवी है, ठीक है, और सभी इस शक्ति की उपासना करना चाहता है। इस शक्ति की सिद्धि होने पर आपके हजारों प्रकार की शक्तियां स्वयं सिद्ध हो जाती है। हजारों प्रकार की सिद्धियां स्वयं खुल जाती है। हजार प्रकार की सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। यह कौन सी साधना है और किस शक्ति की साधना है, तो चलिए हम वो आगे बताते हैं। वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारा एक उद्देश्य है कि सभी लोग साधना के पथ पर आगे बढ़ें, ठीक है। और सभी हमारा ये उद्देश्य है कि सभी हर एक घर में प्रबल साधक हो, योग्य साधक हो, आपको कहीं भटकना नहीं पड़े। ऐसे योग्य साधक का हम निर्माण करना चाहते हैं। तो इसी सब कामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शक्ति की साधना है मां काली, ठीक है। ये जो साधना अभी हम बता रहे हैं वो शमशान महाकाली की साधना है। जो शमशान महाकाली की साधना है, इस साधना में प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए। प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए। गुरु के संरक्षण में इनकी साधना करनी होती है, ठीक है। एक साइड साधक बैठेगा और दूसरे साधक के कुछ ही दूरी पर गुरु बैठेगा, तो ही यह साधना सिद्ध होने वाली साधना है, ठीक है। दूसरी बात कि इस साधना में वो प्रबल साधक बैठ सकता है जो छोटी मोटी सिद्धियों का ज्ञान रखता हो, जैसे प्रेत की, भूत की, जिन्न की, इस प्रकार की साधना को करे हुआ है या उससे भी अधिक ताकतवर साधना है, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं वो प्रत्यक्षीकरण साधना है। ये मंत्र साधना नहीं है। ये शरीर में प्रवेश करवाने वाली साधना नहीं है, ठीक है। ये वे ही साधक करे जिसके पास प्रबल गुरु है, जिसके पास प्रबल रक्षा घेरा मंत्र है, ठीक है। ये वे ही व्यक्ति करे। दूसरी बात, जिसके अंदर ताकत है, हृदय मजबूत है, वे साधक कर सकता है इनकी साधना, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको मां महाकाली की साधना करनी है? आपको एक हवन कुंड तैयार करना है, ठीक है। हवन कुंड तैयार करना है जिसमें आपको वनों की लकड़ी एकत्र करके रखनी है, ठीक है। आपको वन प्रतिदिन जाना है। जब भी आप जब ये साधना करेंगे तो आपको प्रतिदिन वन जाने हैं। वन से आपको लकड़ियां चुन के लानी है, या आप इतना वनों में एकत्र कर ले ताकि आपको साधना के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी ना झेलना पड़े। तो लकड़ी की व्यवस्था कर ले
ठीक है, अगर आम की लकड़ी हो तो आम की, या कहीं से भी किसी भी प्रकार के वन में जो भी मिलता है वो आपको इकट्ठा कर लेना है। यह साधना प्रायः अपने घर से बाहर रहकर ही करने वाली साधना है। यह घर में करने वाली साधना नहीं है। यह प्रायः किसी जागृत शमशान में या कोई भी शमशान में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भोग की आवश्यकता होगी आपको। बकरे की कलेजी। दूसरी बात कि इसमें आपको खप्पर भरना है, खप्पर आपको भरने हैं। ठीक है, खप्पर आपका मिट्टी का होना चाहिए, जिसको मिट्टी का खप्पर कह सकते हैं, या उसे मलसी कह सकते हैं, या मिट्टी का बर्तन कोई भी प्रयोग करें। उसमें आपको थोड़ी सी उसमें आपको शराब रखनी है। ठीक है, बकरे की कलेजी रखनी है, शराब रखनी है, और बकरे के एक छोटा सा पात्र आपको मिट्टी का लेना है। उसमें आपको बकरे का खून लेना है। ठीक है, वो रखने हैं। उसके पश्चात आपको एक दीपक लेना है, धूप लेने हैं, और जाने हैं जहां आप साधना का स्थान आप चुने हो वहां पे जाने हैं। इस साधना से पूर्व आपको जाने हैं, कुछ हमारे द्वारा प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, आपको जहां आप साधना पर बैठेंगे वहां पर आपको चारों दिशाओं में जानी है। एक आपको कील लेनी है, कील। ठीक है, 4 उंगल का कील आपको कहीं से भी लोहार के पास जाकर उसे बनवा सकते हैं, 4 उंगल का कील। ठीक है, वो भी विशेष कील होगा, ये सड़कों पर मिलने वाला कहीं भी कील नहीं होगा। ठीक है, जो मार्केट में मिलते हैं वैसा कील नहीं होगा। यह कील घोड़े की किसी भी, जो घोड़े का वो लोहे होते हैं, पैर के लोहे, उससे बना हुआ वो कील चाहिए होंगे। जहां आप साधना करेंगे वहां आपको एक नींबू ले जाने हैं। जैसे 4 कोने हैं तो चारों कोनों के ऊपर 4 नींबू लगेंगे। ठीक है, थोड़ी सी उड़द रखनी है अपने पास में, और थोड़ी सी दही ये आपको ले जानी है। और पहले तो उस कील को जहां पर आप ये लगाएंगे वहां पर आपको बैठने हैं। बैठने के पश्चात आपको एक सामग्री है, वो आपको पहले तो उड़द रखनी है उस स्थान पे। उसके पश्चात वो कील भूमि के अंदर गाड़ देने हैं। नींबू को वहीं पर काट कर रख देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से चारों कोनों के ऊपर आपको यही करने हैं। थोड़ी सी सिंदूर उसके ऊपर डाल देनी है। ठीक है, और जब आप नींबू को काटने लगोगे, जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चारों कोनों के ऊपर। धूप हो तो धूप जला सकते हैं, या दीपक हो तो चारों कोनों के ऊपर दीपक जला सकते हैं। ठीक है, इससे आपके 2 कार्य होंगे। एक तो आपके स्थान जागृत हो जाएंगे, दूसरा एक प्रबल रक्षा घेरा लग जाएंगे। ठीक है, इस घेरे में केवल और केवल वही शक्ति आएगी जिसका आप आवाहन कर रहे हो। इस घेरे में केवल वही शक्ति आएगी जिसका आपने आवाहन किया है, जिन्हें आप आवाहन कर रहे हो। अन्यत्र किसी भी प्रकार की शक्ति उस घेरे के अंदर, उस चारों कोनों के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ध्यान रहे इस बात का कि जैसे आप प्रतिदिन आपको
उस स्थान पे जाने हैं। जब साधना आरंभ करेंगे उससे पहले आपको उस स्थान पर जाकर थोड़ी सी उड़द और दीपक हो तो दीपक या धूप चारों कोनों के ऊपर डाल देनी है, रख देनी है और अपनी साधना पे लगना है। तो साधना में आपको क्या सब सामग्री चाहिए होंगी, चलिए वो हम बताते हैं। सामग्री तो हमने पीछे बता ही दिया है। प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, सभी सामग्री अपने समक्ष रखे। जो हमारे द्वारा एक सिद्धि सामग्री दिए जाएंगे, क्योंकि ये सिद्धि सामग्री कुछ ऐसी सामग्री होती है जिसके माध्यम से आपके जो मंत्र की जो ऊर्जा है, वो सिद्धि सामग्री आपके पास होने से उसकी आपकी जो मंत्रों की ताकत है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए वो सिद्धि सामग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सभी शक्तियों के अलग अलग कुछ सामग्रियां होती है, सिद्धि सामग्री होती है जिसके माध्यम से उस शक्ति का आवाहन किया जाता है, ठीक है। तीव्र गति से वो आपके पास आती हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की साधना करो उस साधना में, ठीक है। तो आपने समझ लिया। उसके पश्चात आपके पास 16 श्रृंगार होने चाहिए। जैसे 16 श्रृंगार में कोई भी लाल वस्त्र प्रयोग कर सकते हैं या काले वस्त्र, ठीक है। तो ये आप इसमें प्रयोग करेंगे लाल वस्त्र। लाल वस्त्र होना चाहिए, चुनरी होनी चाहिए। जो 16 श्रृंगार के सामग्री होते हैं, सिंदूर, वो सभी 16 सामग्री उसमें होनी चाहिए। उसके पश्चात आपको गुरु मंत्र, गणेश गुरु मंत्र का ध्यान करना है, ठीक है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करना है, 10 दिशाओं का बंधन करना है। उसके पश्चात कुछ ही दूरी पर आपके गुरु बैठे होंगे। अब मान के चलिए जैसे मैं आपका गुरु हूं, तो उससे कुछ ही दूरी पर आपके गुरु बैठे होंगे और उनके निर्देश पर अपनी साधना को आरंभ करना है, ठीक है। या गुरु आपके पास नहीं है तो वहां पर गुरु का आवाहन करना चाहिए। गुरु के मूल तत्व की स्थापना वहां पे करनी चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात आपको क्या करने हैं, जो हमारे द्वारा शमशान महाकाली का आवाहन करेंगे उस समय आपको मंत्र के द्वारा आवाहन करेंगे उनका, ठीक है। जैसे आपके मंत्र पूर्ण हो जाए उसके पश्चात आपको वहां पर हवन करने हैं। हवन किस चीज से करेंगे आप, हवन आपको करने हैं हवन सामग्री के माध्यम से। कुछ हवन सामग्री जैसे सिद्धि सामग्री यहां से जाएंगे तो उसमें आपको हवन सामग्री भी विशेष शमशान महाकाली के नाम से अभिमंत्रित करके वो हवन दिए जाएंगे आपको साथ साथ में, ठीक है। उसके पश्चात जैसे ही वो आपको आपके समक्ष आए, इस बीच में जब आप साधना के दौरान में बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन आपको निर्भय पूर्ण होकर आपको साधना करनी है, क्योंकि केवल उस घेरे में शमशान महाकाली के अलावा और कोई भी शक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि कोई भी हो, ब्रह्म राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, खब्बीस हो, कोई भी राक्षस महाराक्षस कोई भी हो, वह उस घेरे के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। वो केवल माँ ही आ सकती है, माँ महाकाली ही आ सकती है, शमशान महाकाली ही आ सकती है। अन्य किसी का ये नहीं है कि कोई भी इस घेरे को प्रवेश कर पाए। अन्य किसी भी शक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि उस घेरे को काट दे, ठीक है। तो ये साधना पूर्ण रूप से 21 दिनों की है। जब 21वें दिन शमशान महाकाली आपके समक्ष आते हैं तो आपको वचन देते हैं और वर मांगने को कहते हैं,
तो आप उनसे वर लें, वचन ले लें। उसके पश्चात जब ये पूर्ण रूप से वचन आपको दे देती हैं माँ, उसके पश्चात आप कोई भी कार्य उनके माध्यम से करवा सकते हैं, विनती करके, निवेदन करके। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं कि जो माँ महाकाली के द्वारा, शमशान महाकाली के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाएंगे। आप जिस प्रकार से सोचोगे उसी प्रकार के आपके कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। शत्रु के लिए ये महाकाल है, यम है, ठीक है। अगर आपके पीछे कोई प्रबल शत्रु है तो वो भी शांत हो जाएंगे, ठीक है। और भी नाना प्रकार के मां महाकाली के द्वारा प्रभाव हैं। मात्र सिद्धि होने के पश्चात ही आपके जो भी कुछ अटके पटे कार्य हैं, कुछ भी परेशानी है, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ना आपके ऊपर कोई ब्रह्म राक्षस भेज सकता है, ना आपके ऊपर प्रेत बाधा भेज सकता है, ना कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर चल सकती है। इस शमशान मां महाकाली के द्वारा आपके हजारों प्रकार की सिद्धि शक्तियां खुल जाएंगी, ठीक है। हजारों प्रकार की सिद्धि शक्तियां। ध्यान रहे इस बात का, किसी भी दिव्य शक्ति का आवाहन करके गलत प्रयोग में नहीं लाना है, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। मां महाकाली आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी कामना के साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से निवेदन है, आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। मैंने आपको क्या बताई, सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने शक्तियों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब विशेष आवश्यकता हो, ठीक है। इसलिए मैं सभी साधकों से कहता हूं, आपने नाना प्रकार के सिद्धि प्राप्त कर ली है, लेकिन अपने शक्तियों का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये आवश्यक नहीं है, ये केवल साधकों को ही बताया जाता है। ये डिसीजन हमारे ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी को जय श्री महाकाल। सभी लोग खुश रहे। मां महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर प्राप्त हो।